हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जहां भी होंगे आप सब जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो में हम आपको वो चीजें सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि आप अगर हमारी बातों को फॉलो करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो आज की वीडियो में जितने भी सारे आपका क्वेश्चन है, आप अगर एक बार हमारे बताए हुए अनुसार अगर आप बना लेते हैं, तो दूसरा बार अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला आपने कैसे बनाया, तो आप उसको आंसर फटाक के से दे दोगे। ठीक है, तो आप चाहते हो कि इस प्रकार से हम सीखें, तो हमारे साथ इस वीडियो में लगातार लास्ट तक के बन रहिएगा। तो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं सुगम गणित क्लास 6 का जो है आपका प्रश्नमाला 1 का भी। इससे पहले मैंने प्रश्नमाला 1 का ये बना दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहां से जाकर के अवश्य से देख लेंगे। बाकी हमारे साथ इस वीडियो में उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ लास्ट तक के बिना स्किप किए हुए टिके रहिएगा, तभी जो है आप अच्छे से हमारे जैसा आप बताने के लायक सीख सकते हैं, बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले, हमारा सपोर्ट बनाए रखें ताकि आपका भी सपोर्ट बनता रहे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। और जब हम बताएंगे आपको समझ में आएगा तो लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताना है कि हाँ सर आपने जो बोला था वो चीजें हमारे साथ हुआ। ठीक है, तो कमेंट करके अवश्य से बताना। तो चलते हैं आज की वीडियो को देर न करते हुए सीखने समझने के लिए स्टार्ट। तो दोस्तों आप लोगों ने इस प्रकार से थंबनेल को देखा होगा जिसपे लिखा हुआ है संख्याओं की जानकारी सुगम गणित क्लास 6 मैथ है, आपका प्रश्नमाला 1 का बी है। ठीक है, तो 1 के बी में आपका क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक के है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से एक्सप्लेन करके। ठीक है, सभी प्रश्नों का हल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही वीडियो में जो है आपको इजी सॉल्यूशन के साथ आपका सर सुरजीत सर बताने वाले हैं। तो आप भी जो है हमारे ही जैसा बनना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा सिखाऊंगा उसी प्रकार से फॉलो करेंगे तो आप भी मेरे जैसा बन सकते हो। ठीक है, चलो देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहले आपका खाली स्थान आता है, इसे आपको आंसर देख करके भरना नहीं है, पढ़ने से समझना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नमाला 1 के बी में क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त उत्तर से निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। यानी जो खाली स्थान है उसमें क्या करना है, हमें भरना है। क्या भरना है, कैसे भरना है, ध्यान से देखो। ठीक है, पहला नंबर कह रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप पता कर लो। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका 1 डेकामीटर में कितना डेसीमीटर होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर के बराबर होता है। ठीक है जी। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, अब 55 नंबर सवाल है कि 1 हेक्टोग्राम में कितना डेसीग्राम होता है, तो 1 हेक्टोग्राम में आपका 1000 डेसीग्राम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को भर लेना है और याद कर लेना है। और 6 नंबर क्वेश्चन में आपका शायद कंफ्यूजन होगा कि 1 किलो लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, ये चीजें भरना है। तो आपका आंसर जो है 10 लाख मिलीलीटर देता होगा, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर ये 10 लाख जो है कैसे दे रहा है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मिलीलीटर कैसे होता है। तो देखो 1 किलो लीटर में कितना लीटर होता है आपको पता है, आपको पता होगा, है ना। 1 किलो लीटर में होता है 1000 लीटर। कितना होता है, 1000 लीटर होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे बताया है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। इन्होंने पूछा कि 1 किलो लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, तो हमने यहाँ पे पता किया कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, यानी कि 1000 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर है जी, यानी कि 1000 लीटर
बराबर कितना मिलीलीटर होगा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर हो रहा है, तो 1000 लीटर में कितना मिलीलीटर होगा। तो 1000 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 गुने 1000। समझ रहे हो ना। 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर हो जाएगा, सॉरी 1000 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर हो जाएगा। तो 1000 गुने 1000, ठीक है। यानी कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर से क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है। तो टोटल हो जाएगा कितना, 10 लाख मिलीलीटर। कितना हो जाएगा, 10 लाख मिलीलीटर हो जाएगा। समझ में आया कि कैसे होता है। तो 10 लाख मिलीलीटर, ठीक है। 10 लाख मिलीलीटर कैसे होगा। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1 लीटर में 1000 लीटर होता है। तो 1000 लीटर में 1000 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। 1000 से क्या कर देना है, गुना कर देना है, क्योंकि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो जब आप गुना करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 10 लाख मिलीलीटर आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो मिलीलीटर यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे होगा 10 लाख। चलते हैं नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने सेकंड आता है। एक संख्या इतना से इतना अधिक है, संख्या को निकालिए, ठीक है। यानी इतना से इतना अधिक है, यानी इतना से इतना अधिक है, तो इसको क्या करना है, आपको सिंपल जोड़ देना है। क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, ठीक है। यानी कि 21975 इधर से लिखना है संख्या 982911, ठीक है। और आपको इसको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। 9 6 15 के 5 हाथे बच गए 1, 8 5 13 14 के 4 हाथे बच गए 1, 7 2 9 10 के 0 हाथे बच गए 1, 9 9 18 19 के 9 हाथे बच गए 1, 1 1 2 1 3 पंचा हो गया खत्म, है ना। और यहाँ हो जाएगा 2 1 3। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा था इतना से इतना अधिक है, संख्या को निकालिए। तो आपको क्या करना था, जोड़ना था। तो आपका टोटल संख्या कितना हो गया, आपका टोटल संख्या हो गया 3,39,000, है ना। 3,39,045, ठीक है जी। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। दूसरा का इसको ऐड कर लेना है, बाकी कुछ नहीं था इसमें। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, संख्या इतना से कितना अधिक है से पूछ रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इतना जो संख्या है, इतना से कितना अधिक है, ये चीजें पूछ रहा है, ठीक है। संख्या इतना से कितना अधिक है ना जी, इतना से कितना अधिक, ठीक है। जैसे 10 5 से कितना अधिक है, तो 5 से 5 अधिक और है ना, तब तो जाके 10 हुआ है। तो इसी प्रकार से जो है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना होगा, इतना में से इतना को घटाना होगा, जो आएगा वही संख्या जिससे इतना अधिक होगा। समझ में आया। संख्या इतना से अधिक है, कितना अधिक है भाई साहब। तो इसको में से इसको घटाएंगे तो जो घट के आएगा इससे इतना क्या होगा, ये वाला अधिक होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8399456 में घटाएंगे 49511, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। जब भी घटाना हो तो नीचे से लिखना होगा, ठीक है। जोड़ना भी होगा तो नीचे से, मतलब इस साइड से, दाहिना साइड से लिखना है, इधर से मत लिखना, ठीक है। ये साइड से लिखना है। अब यहाँ घटाना है, 6 में से 4 गया 2, यहाँ हो जाएगा देखो 5 में से 9 नहीं जाएगा 5, 15 में से 9 गया 6, यहाँ बच गया आपका 3, 13 में से 5 गया तो 8 5 13 होता है। यहाँ बच गया 8, 8 में से 1 गया 7, 5 खत्म हो गया, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 8 नहीं जाएगा 5 चलेगा, 13 में से 8 गया 8 5 13, यहाँ बच जाएगा 7, ठीक है। यानी कि टोटल आपका इतना जो है क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। संख्या इतना से कितना अधिक है, तो इतना अधिक है भाई साहब। कितना, यहाँ से 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद कॉमा दे, तो हो जाएगा आपका 75,87,862 जो है अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर होगा, मिला लीजिएगा। अब नेक्स्ट नंबर में चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आता है, हो रहे है ना, अभी मैंने 3 बताया। 4 नंबर बोल रहा है कि एक स्कूटर का मूल्य इतना रुपया है, तो 485 स्कूटर का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको दिमाग में फिट हो रहा होगा। जैसे कि मान लेते हैं आप दुकान में जाते हैं और एक कलम खरीदते हैं, ठीक है। एक कलम खरीदते हैं जिसका मूल्य है 10 रुपया, मान लो 10 रुपया वाला आपने खरीदा, और आपने उसी प्रकार से 10 कलम खरीदा, तो आपका कितना दाम हो जाएगा भाई साहब। तो आपको पता है कि हाँ, एक कलम जो है आप 10 रुपया में दे रहे हैं, तो
तो हम 10 कलम ले रहे हैं, तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा जी? 100 रुपया। यानी कि 100 रुपया के आप जो है 10 कलम खरीदिएगा ना। यानी कि आपने क्या कर दिया? गुना कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्कूटर इतना रुपया में, तो 485 स्कूटर कितना रुपया में, है ना। तो आपको क्या करना है? गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा, वो भी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एक स्कूटर का मूल्य बराबर 36,900 रुपया, है ना। 36,900 चुकी करके लिख सकते हो। इसलिए 485 स्कूटर का मूल्य बराबर 36,900 में आपको गुना कर देना है 485 से, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं आपके सामने, और आप भी जो है गुना करने के लिए ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, ठीक है। देखिए, 0 में किसी भी संख्या से गुना होता है 0 होता है, 0 में 5 से 0, 0 में 5 से 0, ठीक है। 9 5 45 हाथ में बच गया 4, 6 5 30 और 4 34, 3 हाथ में बच गया 3, और यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 3 18, ठीक है। अब यहाँ से गुना करेंगे इसको में, तो यहाँ से एक अंक आपको छोड़ दे जाना है, ठीक है। 0 में 8 से गुना 0, फिर यहाँ पे देखो 0 में 8 से गुना फिर से 0 हो गया, ठीक है। आपको एक ट्रिक और बताते हैं, इसमें हमने पूरा मान रख करके जो है गुना कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रिक और है कि आप अंक में अंक से जो है गुना कर लीजिए और लास्ट में 0 आप बैठा दीजिए, वैसे भी आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो चलिए, जब गुना कर दिए तो सबको कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 में 8 से 0 और 9 72 के 2 हाथ में बच गया आपका 7, ठीक है। 8 6 48 49 50 5 55 हाथ में बच गया 5, ठीक है जी। 5 बच गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 8 3 24, 8 3 24, 24 से 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 29, ठीक है। अब यहाँ देखो 0 में 4 से गुना 0, यहाँ भी 0, 9 चौके 36 के 6 हाथ में बच गया 3, 6 चौके 24 25 26 27 हाथ में बच गया आपका 2, 4 3 12, अब जो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इस प्रकार से आपको गुना कर लेना है और इसको अब जोड़ लेना है, ठीक है जी। 0 0 5 के 5, 4 2 6, यहाँ हो जाएगा 6 5 11 और 8 19 के 9 हाथ में बच गया 1, 9 1 10 7 17 और 1 हो जाएगा 18 हाथ में बच गया 1, 4 2 6 1 7 1 के 1, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से जो है आपका आंसर आ जाएगा। और आप क्या करेंगे कि इतना में इतना से गुना करेंगे। अगर मान लेते हैं आप साइड में गुना करके लिख रहे हैं इसका आंसर, जैसे मान लेते हैं कि आपने इतना गुना 485 कर दिया और आप इसका आंसर जो है साइड में गुना करके लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा कि ए वाला अंक तीनों में, ए वाला अंक तीनों में गुना कर दीजिएगा, तो आपका इतना ही आएगा, ठीक है। इतना आने के बाद लास्ट में जो आपने 2 शून्य छोड़ा था उसको रख देना, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप बना सकते हो, ठीक है जी। तो आप इसे ऐड करो। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 में। कह रहा है कि यदि एक पैकेट में इतना पेज भरा जा सकता है तो इतना पैकेट में कितना पेज भरना संभव होगा। ध्यान से समझो भाई साहब, एक पैकेट में जो है 7,845 पेज भरा जा सकता है। मान लो कोई पेन हो जिसको भरा जा रहा है, मान लो पेन है, ठीक, इतना पेन भर रहे हैं, ठीक, कितना पैकेट में? एक पैकेट में। तो 1125 पैकेट में पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि एक पैकेट में इतना, तो 1125 पैकेट में कितना, है ना। जैसे हमने आपको बोला कि भाई साहब आप जो है एक पैकेट में मान लो कि 10 गो आप पेंच रखते हैं, क्या रखते हैं? 10 गो पेंच रखते हैं एक पैकेट में। तो हमने बोला कि बताओ 100 पैकेट में जो है आप कितना पेंच रखोगे, है ना। तो आपका दिमाग में क्या आएगा कि सर एक पैकेट में 10 गो रख रहे हैं, तो 100 पैकेट में 10 से क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, तो उसके हिसाब से जो है टोटल 1000 जो है पेज हम रखेंगे, ठीक है। तो वही चीजें जो है हमसे यहाँ पर भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि एक पैकेट में इतना पेज, तो इतना पैकेट में कितना पेज, ठीक है जी। तो यहाँ पर लिख लो, क्योंकि एक पैकेट में 7,845 पेज, ठीक है। एक पैकेट में इतना पेज है, तो इसलिए
1125। एक के मतलब ऐसे भी एक लिख सकते हो, ठीक है। एक पैकेट में इतना, 1125 पैकेट में कितना हो जाएगा, तो 7845 में गुना कर देगा 1125 से, ठीक है। इस प्रकार से आप गुना करके और इसका आंसर ले आना, ठीक है। तो आप अपने से भी गुना कर सकते हो, बाकी हम गुना करके लिख देते हैं। 5 पचे 25 के 5, हाथ में बचेगा 2, 5 के 20, 2 22, हाथ में बचेगा 2, 8 पचे 40, 2 42, हाथ में बचेगा 4, 7 पचे 35, 35 और 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 39, हो जाएगा ना। अब यहाँ देखो 5 10 के 0, हाथ में बचेगा 1, 4 दूनी 8, अब 1 9, खत्म हो गया 5, 8 दूनी 16 के 6, हाथ में बचेगा 1, 7 दूनी 14, अब 1 15, है ना। फिर यहाँ से 5 एकम 5, 4 एकम 4, 8 एकम 8, 7 एकम 7, फिर से लगाओगे 5 एकम 5, एक अंक छोड़ के जाना है, फिर 4 एकम 4, 8 एकम 8, 7 एकम 7, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्लियर कर लेना है, जोड़ देना है। 5 के 5, 2 के 2 और 9 2 11, और 11 5 16 6, हाथ में बचेगा 1, 6 4 10, 10 9 19, 19 1 5 जोड़ दो 20 और 5 जोड़ दो 25, हाथ में बचेगा 2, ठीक है। 8 4 12 5 17, 17 3 20 और 2 जोड़ दो 22, हाथ में बचेगा 2, 8 और 2 जोड़ दो 10, 10 और 17 1 18 के 8, हाथ में बचेगा 1, ठीक है। 7 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है पूछ रहा था कि एक पैकेट में 7845 पेन, तो इतना पैकेट में जो है कितना पेंच होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 3 अंक 2 अंक 88,25,625 पेंच भरे जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया, तो आप इसे ऐड कर लो। अब क्या करते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन है आपका 6। एक ट्रेन प्रतिदिन इतना किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक ट्रेन 62 दिनों में कितना दूरी तय करेगी, ठीक है। यानी प्रतिदिन का मतलब हो गया एक दिन में 545 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। एक दिन में कितना, 545 किलोमीटर। तो 62 दिनों का पूछ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं आप जो है घर से स्कूल, ठीक है, घर से स्कूल जो है आप एक दिन में कितना 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर जाने में और 1 किलोमीटर आने में, मान लिए कि 2 किलोमीटर की आप दूरी तय करते हो, ठीक है। तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हो एक दिन में, है ना जी। कितना दिन में, एक दिन में, ठीक है। एक दिन में घर से स्कूल की दूरी जो है आपका 2 किलोमीटर है, ठीक है, आने जाने का, ठीक है। हमने पूछ लिया कि भाई 30 दिन में जो है आप घर से स्कूल कितना किलोमीटर की दूरी तय किया, तो आपको क्या करना होगा, 2 किलोमीटर है, एक दिन में तय कर रहा है, 30 दिन का पूछा तो आपको 30 में 2 से गुना करेगा, तो टोटल हो जाएगा एक महीना में आपने 60 किलोमीटर की दूरी तय किया ना। तो ऐसे करके आपको बताना रहता है। तो यही चीजें जो है हमसे भाई पूछ रहा है, ठीक है, कि एक ट्रेन जो है प्रतिदिन 545 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रतिदिन का मतलब एक दिन होता है, तो 62 दिनों में कितनी दूरी तय करेगी, तो यहाँ पर लिख देना एक दिन में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, है ना। ऐसे करके आप लिख लेना कितना है, 545 किलोमीटर, ठीक है। 545 किलोमीटर है एक दिन में। तो हमसे 62 दिनों में पूछ रहा है, 62 दिनों में, है ना। एक दिन यहाँ लिखते हैं 62 दिनों में, 62 दिनों में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा। तो 545 में आप 62 से क्या करोगे, गुना करोगे ना। तो आ जाएगा 5 दूनी 10 के 0, हाथ में बच गया 1, ठीक है। 4 दूनी 8 1 9, 5 दूनी 10, 6 25 30 के 0, हाथ में बच गया 3, ठीक है। 6 चौके 24, 25 26 27, हाथ में बच गया 2, 6 25 30 और 2 32, 0 9 7 2 1 3 3, ठीक है। यानी आपका आ गया टोटल 33,790 किलोमीटर। बोलिए कोई दिक्कत हो रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको बस समझना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ऐड कर लो। अब आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है कि एक कारखाना है ना, एक कंपनी है जिसमें प्रतिदिन इतना सुइयां बनाई जाती है, तो 365 दिन में कितना सुइयां बनाई जाएगी, ठीक है। आपने मान लिया कि एक दिन में जो है, एक दिन में
आपने एक दिन में 10 पेज लिखा, है ना, कितना पेज लिखा, आपने एक दिन में 10 पेज लिखा। आपसे पूछेंगे कि 30 दिन में कितना पेज लिखिएगा, तो एक दिन में 10 वो लिख रहे हैं, तो 30 दिन में कितना लिखिएगा, तो 30 में 10 से गुना करिएगा, तो आपने 300 पेज लिखा। लिखा कि नहीं लिखा, यानी कि आपने गुना कर दिया। ये एक दिन में इतना लिख रहे हैं, तो 30 दिन में कितना लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से कंपनी जो है, कारखाना जो है, एक दिन में 2896 सुइयां बना रही है, तो 365 दिन मान लो कि एक साल में कितना जो है सुइयां बना पाएगी, ठीक है, बनाई जाएगी। तो वही चीजें आपको क्या करना है, एक दिन में इतना है तो इतना दिन में निकालने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा ना। तो लिख देते हैं, एक दिन में बनाई गई सुइयां, ठीक है, ऐसे करके लिख लेते हैं। एक दिन में बनाई गई सुइयां कितना है, 2896 सुइयां है, ठीक है। तो भाई साहब 365 दिन का पूछ रहा है, 365 दिनों में, ठीक है, तो 365 दिनों में बनाई गई सुइयां कितना हो जाएगा, 2 8 9 6 में 365 से आपको क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा, है कि नहीं। क्या कि एक दिन में इतना बना रहा है तो 365 दिन में कितना बनाएगा, उसी वजह से उसे बन रहा है। हम बनिया के साथ कोई जरूरी है कि उतना ही बनेगा, ठीक है, तो वो बात नहीं है। यहाँ पे बताया कि हाँ भाई हमारा इतना ही सुइया बन रहा है, तो 365 दिन में कितना सुइया बनेगा, ठीक है। तो गुना करो फटाफट से, 6 5 30 के 0, हाथ में बच गया 3, 9 5 45, और 3 जोड़ोगे 48, हाथ में बचेगा आपका 4, 8 5 40 और 4 44, हाथ में बचेगा 4, 5 दूनी 10 और 4 हो जाएगा 14, 6 6 36 के 6, हाथ में बच गया 3, 9 6 54, 55 56 57 के साथ हाथ में बच गया 5, 8 6 48, 49 50 3 53, 53 के 3, हाथ में बच गया 5, ठीक है। 8 6 48, 49 50 53 हो गया, 6 दूनी 12 और 5 हो जाएगा 17, ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है जी। इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ से करेंगे, यहाँ 4 3 18 के 8, हाथ में बच गया 1, 9 3 27 1 28, हाथ में बच गया आपका 2, 8 3 24 25 26 के 6, हाथ में बच गया 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप आ गया, इसको जोड़ लो, 0 8 14 के 4, हाथ में बच गया 1, 8 7 15, 4 19 और 1 20, हाथ में बच गया आपका 2, 8 4 12 3 15 और 2 17 के साथ हाथ में बच गया 1, 7 6 13 1 14 और 1 5 15 के 5, फिर हाथ में बच गया 1, 8 1 9 1 5 हो जाएगा 10, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपका इतना सुइयां बनेगा, कितना बनेगा, 10,57,040 सुइयां बनेगा भाई साहब, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बना देंगे, ऐड कर लो। अब दोस्तों यहाँ पर आपका आता है 8 नंबर के, दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, ठीक है। दो संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या, और दोनों का गुणनफल जो है इतना दिया है, और इनमें से एक संख्या जो है 543 दिया है। कितना दिया है, 543। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो दूसरी संख्या कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ये चीजें हमें पता नहीं है तो हम इसको मान भी सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं। ऐसे लिखना है, माना कि पहली संख्या, सॉरी माना कि यहाँ पे पूछ रहा है दूसरी, तो लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और प्रश्न से हल कर लेते हैं, लेकिन जो दिया है उसको भी आप लिख सकते हैं, छोड़ो उतना लिखेगा कहा लगी तो, है ना। प्रश्न से डायरेक्ट लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल ये चीजें लिखते हैं यहाँ पे, है ना। कितना दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 67 0 3 33 33 33 35, है ना। इस प्रकार से दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल में पहली संख्या 1 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा पहली संख्या, और दूसरा हो जाएगा गुने दूसरी संख्या, हो जाएगा ना, दूसरी संख्या, ठीक है जी। बराबर कितना लिखोगे, 67 0 33 35, समझ रहे बात को। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है इतना, उतना हमने लिख लिया। तो दो संख्याओं का गुणनफल कौन होगा, एक पहली संख्या होगा एक दूसरी संख्या होगा, ये दोनों का गुणनफल है इतना बराबर में, ठीक है। तो हमारा पहली संख्या जो है दे दिया है, क्या दिया है, पहली संख्या हमारा दे दिया है, कितना दिया है, 543। तो गुणे में दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या को हमने मान लिया है x,
बराबर में लिखेंगे 67 0 33 35। ठीक है, समझ में आया। ऐसी संख्या मतलब एक संख्या आपका इतना दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है कि मतलब कितना से गुना करेंगे कितना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, x मान लिया है। अब यहाँ से प्रोसेस देखना, ये जो है 543 गुने x गुना में है। ठीक है, यहाँ से x को बाहर करोगे ये दोनों में से तो बराबर वाला दिखाता है। ठीक है, 67 0 33 35। अभी जो गुना में छोड़े हो, अच्छा संख्या को उसको भागा में ले जाना होगा। ठीक है, यानी कि 543 से आपको क्या करना होगा, इसमें भाग करना होगा जी। भाग करने के बाद जो आएगा वही आपका दूसरी संख्या हो जाएगा, और जब आप इस संख्या को और इस संख्या को गुना करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम भागा देते हैं। तो भागा देने के लिए थोड़ा सा हम जगह को जो है बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे और इसको हल्का छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए इतना में हम भागा आराम से दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका है 67 0 33 35, भागा देना है 543 से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 अंक है और यहाँ भी 3 अंक देखा जाए तो इससे ये वाला छोटा है, तो हम इसमें एक बार में आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार में लगाओ 543। अब घटाओ, 0 में से 3 नहीं जाएगा, 5 होगा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया आपका 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक है, यहाँ 6 में से 5 गया 1, 127 बचेगा। समझ रहे हो ना। अब यहाँ 127 हो गया, 543 से लगाओगे तो नहीं लगेगा, तो आपको ऊपर से क्या करना है, एक अंक उतारना है 3। ठीक है, तो जब 3 उतारोगे तो 1273 हो जाएगा। अब अगर 5 दूनी लगाएगा तो 10 होता है, यानी कि 12 के पहले आता है। ठीक है, इन्हें 2 मरते ट्राई करके देखते हैं। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी कि 1086 आया है ना। इसी से तो लगेगा भाई 2 ही मतलब लगेगा, 3 मतलब लगाओ 5 3 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 ही मतलब लगेगा, तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, 5 13 में से 6 गया 7 6 13, यहाँ बच गया आपका कितना 6। ठीक है, 6 में से 8 नहीं जाएगा, 5 लोगे, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, 10 और 6 16, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बच गया 1, 1 में से 0 नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 ही लिखा जाएगा, और यहाँ 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा शेष 187। ठीक है, अब 187 543 लगाओगे तो नहीं लगेगा, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फिर अगला संख्या उतारोगे, 3 के बाद फिर एक वाव है 3 तक, फिर 3 उतारोगे। ठीक है, आगे कितना 1873 आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगाओगे तो सही 5 या 15 3 मतलब लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करो 3 से लगा के देखो, 3 तरीके 9 हो गया, 4 3 12 के 2 हाथ में गया 1, 5 या 15 और 1 हो जाएगा 16। ठीक है, जो इसके करीब में है। अगर 4 मतलब लगाओगे तो 5 के 20 तो हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना मतलब जाएगा 3 मतलब 13 में से 9 गया आपका 4 बचेगा, यहाँ बचेगा आपका कितना 6, 6 में से 2 गया 4, यहाँ तो आपका 8 ही रहेगा, 8 में से 6 गया 2, 1 कट जाएगा। अब देखो 3 के बाद एक और 3 है, फिर लिखेंगे 3। अब देखो यहाँ पे 24 है, तो 5 2 के 20, 5 25 25 हो जाता है, यानी कि इससे ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि 4 मरतबे लगेगा। ठीक है, तो 4 तिया 12 के 2 हाथ ही बच गया आपका 1, 4 के 16 और 1 17 के 7 हाथ ही बच गया आपका 1। ठीक है, 4 25 20 और 1 जोड़ोगे हो जाएगा 21। ठीक है, इस प्रकार से आपका सही है ना। 4 तिया 12 और 4 16 17 और 4 25 20 से 21। ठीक है, 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1, 14 में से 7 गया 7, 3 यहाँ बचे गया, 3 में से 1 गया 2, ये 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, 3 खत्म हो गया, अब लास्ट में आया कुछ 5। ठीक है, अब यहाँ से लगाओगे 5 5 25, 5 में लगा के देखो 5 31 हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा। 5 लगाओगे 5 तिया 15, हाथ बच गया 1, 5 के 20 और 1 21, हाथ बच गया 2, 5 बचे 25 और 2 हो गया 27। देखो पूरा पूरा आ गया है ना, तो ये जाकर के कट गया। कितना मतलब कटा, तो ये जो है आपका लगातार 1 2 3 4 5 इतना से कटा। एक्स के मान हो जाएगा 12,345। कितना हो जाएगा 12,345 दूसरी संख्या हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे करके क्या करना है आपको, सारे क्वेश्चन को बनाना है, तो आप इसे ऐड कर लो। अब चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में।
9 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, कह रहा है कि यदि एक पैकेट में 15 मिठाइयां रखी जा सकती है तो 2055 मिठाइयां कितने पैकेट में रखी जा सकती है ना, रखी जा सकेगी। तो ध्यान से पहले बातों को समझो। एक पैकेट है जिसमें 15 मिठाई रखा हुआ, ठीक है। अब 2055 मिठाइयां मेरे पास ऑलरेडी है, तो हम उसे कितना पैकेट में रखेंगे। ऐसे स्थिति में आपको टोटल जो आपका मिठाई है वो आपको क्या कर देना है, 15 मिठाई जो है एक पैकेट में रखा रहा है उससे आपको भागा के देना है। तब जो आएगा उतना पैकेट में उतना मिठाई रखाएगा। समझ में आया? यानी कि एक पैकेट में आप 15 को रखा है तो 2055 मिठाई कितना पैकेट में रखोगे, तो ऐसे स्थिति में आपको भागा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि एक पैकेट में कितना मिठाइयाँ, 15 मिठाइयाँ है, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख ले रहे हैं, ठीक है। चूंकि एक पैकेट में 15 मिठाइयां, इसीलिए 2055 मिठाइयां बराबर कितना पैकेट हो जाएगा, तो 2055 में 15 से क्या कर देना होगा, भागा कर देना होगा, ठीक है। तब जाकर के आपका क्या निकल जाएगा, पैकेट निकल जाएगा, ठीक है। 2055 मिठाइयां कितना पैकेट में, तो 2055 बटा के 15 भागा दे दो, यहाँ पे भागा दे देते हैं, ठीक है। साइड में दे देते हैं, 2055 मिठाइयां है, 15 को मिठाइयां एक पैकेट में रखा रहा है, ठीक है। 15 एकम 15 लगाओगे, 5 बचेगा, फिर यहाँ से 5 उतारोगे, यहाँ लगाओगे 15 तिया 45, 15 चौके 60 हो जाता है, ठीक है। तो 15 तिया 45 लगाओगे तो बचेगा आपका 10, फिर यहाँ से उतारोगे 5, तो 15 छक 90, 15 सदे 75 से होता है 105, ठीक है। यानी कि ये जो कट जाएगा तो आ जाएगा 137, यानी कि 137 पैकेट में अटेगा, ठीक है। कितना पैकेट में, 137 पैकेट में जो है आपका 2055 मिठाइयां आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 137। नेक्स्ट में क्वेश्चन देखेंगे 10, यदि 8 पैंट सीने के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? 8 को पैंट सीना है, ठीक है जी, इसमें 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा लग रहा है 8 पैंट सीने में, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पैंट सीने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, यानी 8 पैंट सीने में लग रहा है 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, तो एक पैंट में कितना लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको भागा दे दी है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में दिया हुआ है और ए के पूछे, ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, इतना में इतना से भागा कर देना है, ए का निकल जाएगा, ठीक है। तो ए के निकालने के लिए क्या किया जाता है, भागा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 पैंट, चूंकि 8 पैंट सीने में लगा कपड़ा, ऐसे करके लिख लो, लगा कपड़ा बराबर कितना, 14 मीटर। हम इसको मीटर में ही बदल देते हैं, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं मीटर में, हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ठीक है। तो हो गया 14.80 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि एक पैंट सीने में कितना लगेगा, इसलिए एक पैंट सीने में लगा कपड़ा बराबर 14.80 में आपको क्या कर देना है, 8 से भागा दे देना है, ठीक है। तो आ जाएगा आपका एक पैंट का कितना मीटर, तो देखो यहाँ 8 8 लगाओगे, बचे कितना, 6, 8 से 14 होता है, तो 6 पर 8 हो गया और 60, ठीक है। तो 10 2 80 लगाओगे 64, बचे कितना, 4, तो 4 पे 0 40, तो 8 बचे होता है 40, ठीक है। यानी इस हिसाब से आ गया 1.85 मीटर, यानी 1 मीटर 85 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। 1 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा, ठीक है। ये चीज मैंने भागा दिया, डायरेक्ट समझ में आया ना कि कोई दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पे भागा दे देते हैं। 14.80 में 8 से, तो आप 14 में लगाओगे, 8 एकम 8 बचेगा 6, ठीक है। 10 देगा, ऊपर से 8 उतारेगा, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, 8 8 64 तो लगाओगे ना, 8 में से 4 गया 4, 0 बचा हुआ था 0 उतारेंगे, और यहाँ पे 8 बचे 40 जो है आपका पूरा कट गया। इस प्रकार से आ गया 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको बनाना था, तो आप इसे ऐड कर लो। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, मैं लगातार बताता जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट करते जाएंगे, ठीक है जी। बाकी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मीटर लंबाई वाला एक धागे को 8 बराबर टुकड़े में बांट दिया, है ना, यानी बांट दिया मतलब डिवाइड हो गया, है ना। तो धागे की प्रत्येक टुकड़े की लंबाई निकालिए। जैसे मान लो कि ये जो है 10 मीटर लंबाई का एक धागा है, ठीक है, और इसको 8 बराबर भागों में ऐसे ऐसे बांट दिया, ठीक है जी। माना कि इस प्रकार से 8 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये सभी का जो है आपसे पूछ रहा है कि लंबाई निकालिए, यदि कि ये सभी का लंबाई क्या होगा, ठीक है। तो ये सभी का लंबाई क्या होगा आपको पता हो गया कि इसको हमें भागा दे देना है, तो इसका लंबाई जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं 10 मीटर लंबे धागे को 8 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है जी। यानी कि एक धागे की लंबाई लिख लेते हैं। एक धागे की लंबाई बराबर कितना मीटर, 10 मीटर, ठीक है। 8 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है जी। चूंकि यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, ठीक है, निकालना है तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक टुकड़े की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 में 8 से आपको भागा दे देना होगा, ठीक है। तो 10 में 8 से आप भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई आ जाएगा, ठीक है। तो भागा दे के देखो, 8 एकम 8 लगाओगे, 10 में 8 से भागा देगा, 8 एकम 8 लगाएगा, 2 बचेगा, 0 लगाएगा, दशमलव देगा, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव देते हैं। अब लगाओगे यहाँ 8 दूनी 16, 4 बचेगा, फिर 0 दोगे, 8 बचे कट जाएगा आपका 40, ठीक है। यानी 1.25 मीटर जो है हमारा क्या होगा, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई। धागा के प्रत्येक टुकड़ा जो था कितना मीटर का था, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो या 1.25 मीटर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों जो है आपका सही है। इस प्रकार से आपको भागा भी दे देना है, ठीक है जी। तो ऐसे करके बनाना है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलो अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक वस्तु की मात्रा 2 किलोग्राम इतना ग्राम है, 750 ग्राम है, तो 75 वस्तु की मात्रा जो है निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी कि मान लो कि एक वस्तु की मात्रा इतना दिया है तो 75 वस्तु का पूछ रहा है। जैसे मान लो कि हमने बताया था पहले कि एक पेन का दाम जो है 10 रुपया है, तो 10 पेन का दाम कितना होगा, तो 10 में 10 से गुना किया तो 100 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो वही चीजें तो यहाँ पर भी कह रहा है ना कि एक वस्तु, कोई वस्तु है जिसका मात्रा है 2 किलोग्राम 750 ग्राम, तो 75 वस्तु की मात्रा क्या होगा, ठीक है। एक वस्तु की मात्रा इतना, तो 75 वस्तु की मात्रा कितना, तो इतना 75 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे ना। तो इसको भी आपको गुना ही करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे एक वस्तु की मात्रा बराबर कितना है, 2 किलोग्राम है। हम इसको क्या करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदल देते हैं, दशमलव दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए आपको पता है ना, एक तरह से क्या करते हैं, भागा देते हैं, ठीक है। तो एक तरह से भागा दोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जहाँ हजार आता है वहां पे दशमलव दिया आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 0.750। तो इससे पहले जो है हमारा अंक है, इसीलिए यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, आपको पता है ये चीजें। तो एक वस्तु की मात्रा कितना हो जाएगा 2.750 किलोग्राम में लिख दिया, और 75 वस्तु का पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए 75 वस्तु की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 2.750 में 75 से आपको गुना कर लेना है, ठीक है। तो गुना कर लो, 0 में 5 से गुना 0, 5 बचे 25 के 5, हाथ में बच गया 2, 7 बचे 35 और 2 37 के साथ हाथ में बच गया आपका 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 हो जाएगा 13, 0 में 7 से गुना 0, 7 बचे 35 के 5, हाथ में बच गया आपका 3, 7 से 49, 50 से 52 के 2, हाथ में बच गया आपका 5, ठीक है जी। 7 दूनी 14 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 19, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 0 5 7 5 12 के 2, 3 2 5 1 6, 9 10 के जो हाथ में बच गया 1 1 2, ठीक है। बाकी 3 अंक के बाद दशमलव था, 3 अंक के बाद आपको दशमलव देना है, समझ में आया। ऐसे करके गुना करना है, और जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना अंक के बाद दशमलव दे देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था कि 2 किलोग्राम 750 ग्राम एक वस्तु की मात्रा है, तो 75 वस्तु की मात्रा कितना आ गया, 206 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है। इसको लिख लो 206 किलोग्राम, दशमलव के पहले वाला किलोग्राम और दशमलव के बाद वाला ग्राम, ठीक है। 206 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है। ये अच्छा हो गया, ऐड कर लो।
अब आपका आता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13 नंबर। कह रहा है कि एक आदमी के पास इतना रुपया है, वह इतना रुपया जो है अपने पुत्र को दे दिया और बाकी रुपया जो बचा अपनी दो पुत्रियों में बराबर बराबर बांट दिया। तो प्रत्येक पुत्री को कितने रुपए मिले, समझ में आया आपको? जैसे मान लो आप इस पे उदाहरण लेते हैं, आपके पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है, ठीक है। और आपने अपने भाई को जो है सीधा 50 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 50 रुपया। तो अब आप बताएं कि आपके पास कितना रुपया बचा फिर से? तो भाई 50 रुपया बचा, ठीक है। अब अभी जो 50 रुपया बचा आपने इसे दो भागों में बांट दिया, है ना। तो दो भागों में बांट दिया, इसका मतलब आधा आधा किया, यानी कि ओके 25 मिला होगा और ओके और 25 मिला होगा, तभी तो दोनों मिला करके 50 लिया होगा, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी के पास इतना है, इतना रुपया पुत्र को दे दिया, बाकी जो बचा वो अपनी पुत्रियों को दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना में इतना जो दिया उसको घटा लेंगे और जो बचेगा उसको दो बराबर भागों में बांट देंगे, यानी कि दूसरे भागा दे देंगे, तो एक पुत्री का निकल जाएगा। समझ में आया कि एक पुत्री को हम कितना देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बनाना है। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक आदमी के पास इतना रुपया है, ठीक है। एक आदमी के पास, ये चीजें लिख लेते हैं। एक आदमी के पास कितना रुपया है जी? एक आदमी के पास जो है 1093825 है ना, इतना रुपया है। और पुत्र को दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं, पुत्र को दिया कितना रुपया दिया? तो पुत्र को दिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 487652 रुपया दिया, ठीक है। इतना रुपया क्या किया? दिया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पहले शेष निकाल देते हैं। शेष मतलब समझ रहे ना, इसमें से इसको क्या कर लेते हैं, हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से उतार देते हैं 1093825, ठीक है। और इसको उतारने के लिए इधर से ऐड करेंगे 225678 अब इसको घटा लेना है, ठीक है। तो इसको घटा लो, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 5 गया आपका एकदम 10, 12, 12 में से 5 गया 7, यहाँ बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, बचा खत्म। 3 में से 7 नहीं जाएगा, 5 हो गए 13, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 7, 6, 13 होता है ना। 13 में से 7 गया 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 8 गया 0, यहाँ 0 में से 4 नहीं जाएगा, 5 लेंगे। तो 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा जी? एक दहाई 10, अरे मानो 10 है, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, ठीक है। यानी इतना रुपया जो है तुम्हारा शेष बचा। क्या बता? शेष बचा। अब क्या करता है कि अब जो है शेष, अब शेष को दो पुत्रियों में बांट दिया। कितना में? 2 पुत्रियों में, 2 पुत्री को बराबर बराबर बांट दिया, ठीक है। बराबर बराबर क्या कर दिया? बांट दिया। तो बराबर बराबर का मतलब क्या हो गया? इसका आधा करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 60 61 73 2, 60 61 73 2, इसमें क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भागा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 6 में लगाओगे 2 3 6, 0 में लगाओगे नहीं लगेगा, 6 में लगाओगे तो 2 अंक उतारना पड़ेगा। तो 2 अंक के बदले में क्या होता है? 0 देना पड़ता है। तो यहाँ पे 0 दोगे, अब लगाओगे कटेगा 2 3 6, पूरा पूरा कट गया। अब 1 में लगाओगे, दूसरे नहीं लगेगा, तो 17 में लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 अंक और उतारना पड़ेगा। तो 2 अंक के बदले में फिर से 0 देना पड़ेगा, ठीक है। अब लगाओगे 17 में 2 8 16, 1 बचेगा शेष 13 हो जाएगा। तो 2 छक हो जाएगा 12, फिर 1 बचेगा 12 हो जाएगा, फिर 2 छक लगेगा 12, ठीक है। यानी कि एक पुत्री को जो है इतना रुपया देगा, तब जाकर के दोनों पुत्री का जो है पैसा इतना रुपया बचा हुआ है ना। इतना में एक पुत्री को कितना देगा? इतना, यानी कि 30,30,866 रुपया देगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको क्या कर लेना है? निकाल लेना है। टोटल जो पैसा था उसमें से जो पुत्र को दिया उसको घटा लेना है, अब जो बचा वो पुत्रियों के लिए बचा। अब उसमें से बराबर बराबर बांटना है, तो उसको आधा ही तो करना पड़ेगा। तो दूसरे क्या कर दिए? भाग कर दिए, ठीक है। तो जो आया वही उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ऐड कर लो। आप देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14, कह रहा है कि इतना रुपया में इतना मूल्य की कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकेगी तथा कितने रुपया बच जाएंगे। लो
यानी कि इतना रुपया में इतना कुर्सियां, इतना रुपया मूल्य की कितनी कुर्सियां, यानी कि 325 रुपया में मिल रहा है एक कुर्सी, है ना। तो इतना रुपया में हम कितना कुर्सी खरीदेंगे से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको भाड़ा तो देना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि हम कितना कुर्सी खरीदेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 29, 47, 8 में 325 से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, ठीक है। तो भागा दे दो, डायरेक्ट भागा दे दे रहे हैं, ठीक है। तो पता लग जाएगा कितना कुर्सियां जो है खरीदा जा सकेगा और कितना रुपया शेष हमें बच जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो कैसे लगाओगे, यहाँ से पता करते हैं हम लोग कि मतलब यहाँ पे कितना मतलब लगेगा, ठीक है। तो 3 नवा देते हैं तो 27 होता है, ठीक है। अब 3 नहीं तो 30 इससे ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब है कि 9 मरतबे लगेगा। 3 27, इसके पीछे है ना 29 के पीछे, तो हम यहाँ से लगाएंगे 9 बचे 45, 9 बचे कितना हो जाएगा 45, है ना जी। तो कितना आएगा देख लेते हैं कहाँ से लगेगा। 325 में 9 से गुना करते हैं, शायद यहीं से लगेगा। 9 बचे 45 के 5, हाथ में बच गया 4, 9 दूनी 18, 4 22, हाथ में बच गया 2, 9 27 और 2 29, ठीक है। यहीं तक खिलाएगा, है ना, 4 अंक में लाएगा, समझ में आया। तो हमने ये चीजें देख रहा था, तो यहाँ पे लाएगा कितना अंक में, 4 अंक में 29 25, ठीक है। कितना मतलब है 9 मतलब लगेगा, समझ में आ गया। अब यहाँ से देखो घटा लो इसको, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 9 गया कटकुट, यहाँ भी कटकुट, ठीक है। अब यहाँ से कितना बच गया आपका 8, तो यहाँ से जब 8 उतारो हो तो यहाँ पे 1 जीरो देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका भागफल कितना आ गया 90 आ गया, और जो शेष बच गया वही आपका क्या हो जाएगा, बचा हुआ रुपया हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे लिखते हैं एक कुर्सी, यहाँ पे लिख देते हैं एक कुर्सी का मूल्य बराबर 325 रुपया, ठीक है। तो चूंकि इसलिए 29,478 रुपया में कितना कुर्सी आपको क्या करना है, 29,478 में 325 से भागा दे देना है, ठीक है। तो आ जाएगा कितना 90 कुर्सियां, ठीक है। और शेष कितना बचेगा 228 रुपया बचेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने लिख दिया, बाकी ये चीज आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। जो यहाँ पर भागफल आया वो आपका 90 कुर्सियां हो गया, और जो नीचे आया वो आपका शेषफल 228 रुपया हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एक कुर्सी का मूल्य इतना रुपया था, तो इतना रुपया में कितना कुर्सी होगा, तो हमें क्या करना था, इतना से भागा देना था, ठीक है। अब बाकी शेष की बात बोला कि कितना रुपया शेष बचेगा, तो इतना से इतना में भागा देने के बाद कितना शेष बचा 228, तो हमने लिख दिया 228 रुपया शेष बचा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको बना लेना है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर कह रहा है कि पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता 2 लीटर है, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितनी प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे, तो एक बोतल जो है जिसका धारिता 2 लीटर है, ठीक है, कितना है 2 लीटर, तो 2 लीटर हो गया मिलीलीटर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा करो 2 लीटर, हम यहाँ पे ऐसे पहले लिख देते हैं 1 लीटर बराबर होता है, हमने बताया था 1000 मिलीलीटर होता है, बताया था ना शुरू में। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा बाबू आपका 2000 मिलीलीटर हो जाएगा ना। और 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितनी प्यालियां की बात करें, मान लो कप है उसको में हमको भरना है, ठीक है। तो कितना प्यालियों में हम भर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, जितना प्याली में बोल रहा है 25 मिलीलीटर वाला प्याली है, तो आपको इस प्याली से क्या कर देना है 2 लीटर वाली धारिता से 2 लीटर वाली धारिता में भागा दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, 2 लीटर में कितना हो गया 2000, ठीक है। तो यहाँ पे बोतल की पानी भरा जा सकेगा, यहाँ पे लिख लो 25 लीटर धारिता वाले कितनी प्यालियां, यहाँ पे लिख दो प्यालियां प्यालियों की संख्या लिख दो, तो कितना हो जाएगा टोटल आपका 2000 मिलीलीटर, ठीक है। और बटा में कितना है आपका
25 मिलीलीटर पहले से है, ठीक है ऑलरेडी, इसी के चलते तो हमको उसको लीटर को मिलीलीटर में बदलना पड़ा, है ना। अब यहाँ से काट दोगे तो हो जाएगा, देखो 25 80 200, एगो 0 बच गया, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 80 मिलीलीटर, ठीक है। यानी कि सॉरी मिलीलीटर बोल रहे हैं, कितना प्यालियां बोल रहा था, तो 80 प्यालियां, कितना 80 प्यालियां जो है भरी जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस करना था, करना कुछ नहीं था, बस 2 लीटर को आपको मिलीलीटर में बदलना था, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका प्यालिया था वो कैसी में था, मिलीलीटर वाला था, ठीक है। कितना मिलीलीटर वाला था, तो 25 मिलीलीटर वाला था, ठीक है। तो टोटल जो आपका धारिता में मतलब जो भी होगा पानी होगा, है ना, पानी था, तो पानी जो था 2 लीटर था, कितना था 2 लीटर, 2 लीटर को मिलीलीटर बदल लिए 2000 हो गया, 2000 में 25 से क्या कर दिए, जो 25 मिलीलीटर वाला कप है उससे हमने भागा दे दिया, तो टोटल जो है 80 प्यालियां जो है इसमें भराएगा, ठीक है। 80 प्यालियां में पानी क्या होगा, भराएगा, इसको ऐड कर। अब हम चलेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में, कार्य के बराबर मात्रा के 8 पैकेट की कुल मात्रा 10 किलोग्राम 600 ग्राम है, तो प्रत्येक पैकेट की मात्रा निकालिए। देखो प्रत्येक पैकेट का मतलब हो गया एक पैकेट की मात्रा निकालना है, ठीक है। तो ये 8 पैकेट का इतना दिया है, तो एक पैकेट के निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि भागा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 8 पैकेट की कुल मात्रा, ठीक है। 8 पैकेटों की कुल मात्रा कितना दिया है, कुल मात्रा दिया है 10 किलोग्राम, हम इसको क्या करते हैं, ग्राम को सीधा किलोग्राम में बदल देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 10.600 किलोग्राम, ठीक है। 10 किलोग्राम 600 ग्राम हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक पैकेट के निकालेंगे, प्रत्येक पैकेट की मात्रा मतलब एक पैकेट की मात्रा, ठीक है। तो एक पैकेट की मात्रा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 10.600 में 8 से आपको भागा देना है, ठीक है। तो 8 का 8 रहेगा, 2 बचेगा, 10.2 यहाँ 26 हो जाएगा, तो लगाओगे 8 3 24, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, फिर लगेगा 8 दूनी 16, 20 है तो 4 बचेगा, 4 25 40, 8 बचे 40, ठीक है। यानी कि 1.325, यानी कि हो जाएगा 1 किलोग्राम कितना, 325 ग्राम, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम 325 ग्राम। प्रत्येक पैकेट की मात्रा कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम 325 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप भागा देकर के निकाल लेना। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। देखो कहना है कि गैस से भरा एक सिलेंडर है जिसका वजन जो है 31 किलोग्राम 250 ग्राम है, और भरा सिलेंडर का, ठीक है, और खाली सिलेंडर जो है 14 किलोग्राम 480 ग्राम है। तो इस प्रकार से पूछ रहा है कि 15 सिलेंडर में कितने वजन की गैस है, वो चीजें आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंपल समझिए कि गैस से भरा एक सिलेंडर का वजन इतना है और खाली सिलेंडर का वजन जो है इतना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, भरा हुआ सिलेंडर में से खाली सिलेंडर को घटा देंगे, अब जो आएगा उसको हम 15 से गुना कर देंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गैस से भरा सिलेंडर का वजन, ठीक है। गैस से भरा सिलेंडर का वजन, सिलेंडर का वजन कितना है, गैस से भरा सिलेंडर का वजन कितना है, 31 किलोग्राम 250 ग्राम, ठीक है। हम सीधा किलोग्राम में लिख दिए, ग्राम को किलोग्राम में बदल दिए, ठीक है। अब देखो गैस से भरा था, अब गैस खाली सिलेंडर का वजन ऐसे करके लिख ले रहे हैं, ठीक है। कितना है, 14 किलोग्राम 480 ग्राम है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे करके बना लेना है। अब हमारा हो गया गैस से भरा और गैस से खाली सिलेंडर का वजन हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्या थी यहाँ पे, इसको अब इसको में से क्या करना है, आपको घटा लेना है, ठीक है। यानी कि घटाने के बाद जो पूछ रहा है कि 15 सिलेंडर में कितने वजन की गैस है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, यानी कि भरा सिलेंडर, इस प्रकार 15 सिलेंडरों में कितने वजन की गैस है ना, ये चीजें पूछ रहा है। तो आपको क्या कर लेना है, इसको घटाना है, बाकी लिखना कैसे है वो चीजें दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं भरा सिलेंडर, यानी कि बचा हुआ लिख लेते हैं, बचा हुआ गैस, है ना जी।
बचा हुआ गैस लिख लेते हैं, ठीक है। बचा हुआ गैस तो कितना होगा, इतना में से इतना को माइनस कर लो, 31.250 में 14.480 को घटा लो, तो ये जो है हमारा शेष बचा हुआ गैस निकल जाएगा, है ना। तो ये चीजें मैं सोच रहा था, बचा हुआ गैस लिख लेते हैं, है ना। खाली सिलेंडर इतना है तो बड़े सिलेंडर में कितना वजन की गैस है, यानी कि कितना वजन की गैस है, मतलब बचा हुआ गैस, ठीक है। चलो ठीक है, घटाओ, 0 के 0, 5 में 60 नहीं जाएगा, 15 में 60 गया 7, 1 बचेगा, 1 में से 4 नहीं जाएगा, 11 में से 4 गया 7, 4 11, दशमलव देंगे, यहाँ 0 बच जाएगा, 0 में से 4 नहीं जाएगा, कहीं चलेंगे, देखो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। यानी कि आपका बच जाएगा कितना, 16.770 ग्राम, यानी 16 के ग्राम 770 ग्राम, ठीक है। इस प्रकार से आपका गैस जो है बच रहा है, ठीक है जी। तो 15 सिलेंडर में कितने वजन की गैस होगा, तो इतना तो आपका बचा हुआ गैस है, तो हम लिख देंगे 15 सिलेंडरों में बचा हुआ गैस का वजन, ठीक है। 15 सिलेंडरों में गैस की वजन, ठीक है, गैस की वजन बराबर कितना हो जाएगा, तो 16.770 में आपको 15 से कर लेना है गुना, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, 15 सिलेंडर में गैस का वजन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 5 0, 7 बचे 35 के 5, हाथ में बच गया 3, 7 बचे 35 3 38, हाथ में बच गया 3, 16 बचे 80 और 3 लिख दो 83, ठीक है। 0 में 1 से 0, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 16 एकम 16 कर दो, ठीक है। 0 5 8 7 15 5, हाथ में बच गया 1, 7 3 10 1 11, हाथ में बच गया 1, 8 4 14 1 15 5, हाथ में बच गया 1 1 1 2, ठीक है। 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव दे देना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, 251 किलोग्राम, 251 किलोग्राम 550 ग्राम जो है गैस बचेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, बनाना था, तो आप इसे ऐड करो। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके पास आता है 18, ठीक है। एक स्कूटर में एक स्कूल में 750 छात्र, ठीक है। कितना है, 750 छात्र। तो इन छात्रों को बराबर संख्या में जो है 15 पंक्ति में बैठाया गया भाई साहब, ठीक है। तो प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं वो चीजें पूछ रहा है, तो आपका भागा ही तो देना है ना, है ना, क्या करना है, भागा देना है। एक स्कूल में कितना छात्र, 750 छात्र हैं, ठीक है। कितना है, 750 छात्र। तो 15 पंक्ति में बैठाया गया, तो प्रत्येक पंक्ति में पूछ रहा है, ठीक है। 15 पंक्तियों में क्या किया गया, बैठाया गया, ठीक है। क्या किया गया जी, 15 पंक्तियों में बैठाया गया जी, बैठाया लिख रहे हैं ना, बैठाया गया। 15 पंक्ति में क्या किया गया, बैठाया गया। तो एक पंक्ति में पूछ रहा है ना, प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो आपको लिख देना है एक पंक्तियों में छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो टोटल 750 छात्र है, 15 से भाग दे देना, 15 25 75, एक 0 बैठ जाएगा, यानी कि टोटल 50 पंक्तियां हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 पंक्तियां हो जाएगा। समझ में आ गया। आपको करना क्या था, भागा देना था, टोटल छात्र में 15 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रत्येक पंक्ति में निकल जाए कि कितना छात्र खड़ा है, तो 50 छात्र है। नेक्स्ट नंबर 19, एक व्यक्ति जो है एक समान चाल से 1 घंटा में 6 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की चाल जो है मीटर प्रति मिनट में निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे कैसे, देखो, एक व्यक्ति की एक समान चाल 1 घंटा में, 1 घंटा का मतलब हो गया समय जो है आपका 1 आवर हो गया, ठीक है जी, 1 आवर। और 6 किलोमीटर दूरी हो गया, 6 किलोमीटर क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 6 किलोमीटर। अब आपसे पूछ रहा है कि व्यक्ति की चाल निकालिए, चाल, तो चाल बराबर आपको फॉर्मूला पता है, दूरी बटा समय होता है, पता है ना। तो दूरी कितना है, दूरी है 6 किलोमीटर, ठीक है। समय कितना है, 1 घंटा, यानी 1 आवर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, इसी को बोल रहा है
कि चाल मीटर प्रति मिनट में निकालिए। तो किलोमीटर को आपको क्या चीज बदलना पड़ेगा, मीटर में। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, पता है ना। 1000 मीटर होता है तो 6 किलोमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, 6000 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6000 मीटर हो जाएगा। और 1 आवर में कितना मिनट होता है, 1 आवर में आपको पता है कि 60 मिनट होता है। ठीक है, 60 मिनट लिखेंगे, 0 से 0 काटो और 100 से 600 काटो। ठीक है, यानी कि 600, यहाँ मिनट लिख देना, यहाँ लिख दो मिनट। ठीक है, तो 600 बोल रहे हैं, 600 काटा ना, तो इसका हो जाएगा 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इस प्रकार से इसका हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे करके इसको बना लेना है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 20 है, जो आपका इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है, जो सेम इसी प्रकार से इसको भी बनाना है। ठीक है, यदि बोल रहे सुमित साइकिल से 75 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से 6 घंटा में तय करता है, तो उसकी चाल निकालिए। सिर्फ आपको चाल बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, समय कितना दिया है, समय 6 आवर दिया है, 6 घंटा दिया है। ठीक है, 75 किलोमीटर क्या है, इसका दूरी है। ठीक है, तो 75 किलोमीटर दूरी लिख देंगे। आपसे चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है क्या, दूरी बटा के समय। ठीक है, दूरी कितना दिया है, 75 किलोमीटर। ठीक है, समय कितना दिया है, 6 आवर। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस खाली आपसे चाल पूछा तो इसको काट दो। कितना बच्चे कटेगा, तो कितना बच्चे कटेगा भाई साहब, 6 एकम 6, 1 बचेगा 15, 6 दूनी 12, बचेगा 3। अगर दशमलव दोगे और 0 दोगे तो हो जाएगा 6 बचे 30, है ना। देखो 75 में 6 से भाग दे दो, 6 एकम 6, 1 बचेगा, 5 उतारोगे 15 हो जाएगा। यहाँ लगाओगे 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 0 दे के दशमलव दे देना, तो 6 बचे क्या लग गया, 30 लग गया, कट गया, यानी क्या आ गया 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसका चाल निकल गया। तो आपको यही काम करना था और सारे क्वेश्चन को बनाना था। तो अब जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज 1 का सी आता है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है लगातार शुरू से लेकर के लास्ट तक के बताया। कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आज के वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके अवश्य से बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसके बाद आपका 1 का सी जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग इसके लिए कमेंट जरूर से करिएगा। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।